आज ये सवाल कांग्रेस पर कितना सही बैठता है। राहुल गांधी थे, इस बार दिल्ली में थे, आए भी पार्लियामेंट, बोले नहीं वक्फ बिल पर। प्रियंका गांधी वाड्रा आई ही नहीं, और मुसलमानों का वोट पूरा चाहिए। आप तो कन्वर्टेड नहीं होंगे, मतलब कन्वर्टेड होंगे तो कई जनरेशन पहले होंगे, अभी तो आप बाई बर्थ है ना, तो आपको तो प्रैक्टिसिंग की जरूरत नहीं। और फिर भी नाविका जी जो लोग ये कहने की कोशिश करते हैं कि प्रैक्टिसिंग कैसे होगा, मैं विनम्रता से, और लाखों दर्शक जो देख रहे हैं, देखिए सबसे ज्यादा प्रैक्टिसिंग करते हुए नजर आते हैं तो मुस्लिम ही नजर आते हैं। सड़क के ऊपर आप उनकी प्रैक्टिस देख चुके हैं, नमाज करते हैं, रेलवे स्टेशन, बस अड्डे, एयरपोर्ट, पार्क और चलती ट्रेन के अंदर और इवन चलते प्लेन के अंदर भी साहब इतनी प्रैक्टिस आप करते दिखाई पड़ती था तो नेट प्रैक्टिस करते हुए क्रिकेटर नहीं दिखाई पड़ते कभी। तो आपको चालू करो बे। कमरुज़मान साहब, अभी अजीज खान साहब कह रहे थे कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। आज ये सवाल कांग्रेस पर कितना सही बैठता है। राहुल गांधी थे, इस बार दिल्ली में थे, आए भी पार्लियामेंट, बोले नहीं वक्फ बिल पर। प्रियंका गांधी वाड्रा आई ही नहीं, और मुसलमानों का वोट पूरा चाहिए। मुसलमानों के खिलाफ, वो वक्फ बिल के खिलाफ कोर्ट पूरा जाना है। और यही सवाल अब केरला में पूछा जा रहा है। आपकी मुस्लिम लीग, आपके अलायंस पार्टी का जो माउथपीस कहलाता है, वही ये सवाल उठा रहा है कि आपने पूरे मुस्लिम समाज के पीठ में खंजर भोंक दिया। अब बता दीजिए ना, क्यों नहीं आई थी प्रियंका गांधी वाड्रा वोट के समय? अपोज ही करती, होती तो सही। राहुल गांधी बोल सकते थे, आवाज उठा सकते थे, बोले भी नहीं। कौन दांत दिखा रहा है और कौन से दांत दिखा रहा है, खाने वाले कौन से हैं, दिखाने वाले कौन से हैं, आज पूरा ब्यौरा दे ही दीजिए। दूसरा नंबर बात, सुधांशु जी से हम एक सिंपल सा साधारण सा सवाल पूछना चाहता हूं। सुधांशु जी, मैं अपने आप को समझता हूं कि मैं प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हूं, लेकिन मेरे पास ना तो दाढ़ी है, ना तो मेरे पास में टोपी है। लेकिन मैं आप किसी भी मेरा संपत्ति को वाकफ करने के लिए मैं क्या सबूत दूं आपको, और किसको दूं, और कैसा सबूत दूं कि मैं एक प्रैक्टिसिंग मुसलमान हूं 5 साल से। मैं 5 साल का नमाज पढ़ता हूं, या मैं सजदा करता हूं, या ज़कात देता हूं, या हज जाता हूं। कौन सा सबूत आपको दे कि आप बोलोगे कि मैं 5 साल का मुसलमान हूं कि मैं वाकफ कर सकता हूं? पहला नंबर। दूसरा नंबर, ये औरतों को, चलिए अब पहला सवाल आपका पूरा 1.5 मिनट चला गया यही सवाल पूछने में। सुधांशु जी जवाब दीजिए। देखिए कमरुज़्ज़मा साहब, बड़ा बचकाना सवाल पूछ रहे हैं। भाई धर्म तो वो है जो जनगणना में भी लिखा जाता है। एक कोई कार्ड बता दीजिए जिसमें आपका रीजन ना लिखा रहता हो, आपके आईडी कार्ड में लिखा रहता, आप नौकरी ज्वाइन करते उसमें लिखा रहता, और आपकी मतदाता सूची में लिखा रहता है, जनगणना होती है उसमें लिखा रहता है। और आप तो कन्वर्टेड नहीं होंगे, मतलब कन्वर्टेड होंगे तो कई जनरेशन पहले होंगे, अभी तो आप बाई बर्थ है ना, तो आपको तो प्रैक्टिसिंग की जरूरत नहीं। और फिर भी नाविका जी जो लोग ये कहने की कोशिश करते हैं कि प्रैक्टिसिंग कैसे होगा, मैं विनम्रता से, और लाखों दर्शक जो देख रहे हैं, देखिए सबसे ज्यादा प्रैक्टिसिंग करते हुए नजर आते हैं तो मुस्लिम ही नजर आते हैं। सड़क के ऊपर आप उनकी प्रैक्टिस देख चुके हैं, नमाज करते हैं, रेलवे स्टेशन, बस अड्डे, एयरपोर्ट, पार्क और चलती ट्रेन के अंदर और इवन चलते प्लेन के अंदर भी साहब इतनी प्रैक्टिस आप करते दिखाई पड़ती था तो नेट प्रैक्टिस करते हुए क्रिकेटर नहीं दिखाई पड़ते कभी। तो आपको कौन सी समस्या है? आप तो एलानिया एकदम वो कहते हैं। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं, टेक्निकल बात कहूं, जिसने अपने नाम में लास्ट जनगणना में लिखा हुआ है इसका मतलब वो मुस्लिम है। अगर उसके बाद वो कन्वर्ट हुआ है तो कन्वर्जन के लिए आपके पास एक ऑथेंटिकेशन होगा। जिस मुल्ला मौलवी ने आपको कन्वर्ट करा, बगैर मौलवी के तो नहीं होगा ना, तो उसके बाद वो सर्टिफिकेट होगा, बात खत्म हो गई। तो इसमें कौन सी समस्या की बात है? अच्छा, अगर आप कहें कि गैर मुस्लिम नहीं दे सकता, तो मैं ईमानदारी से कहना चाहता हूं, हमने इसके लिए इस्लामी अकीदे का सम्मान किया है, यानी इस्लाम की धार्मिक भावना का सम्मान किया है। इस्लाम ये कहता है कि गैर मुसलमान की दुआ ही कबूल नहीं करते अल्लाह मियां। तो जब दुआ कबूल नहीं होती तो दान कैसे कबूल हो सकती है? किसी गैर मुस्लिम को मक्का मुनव्वर और मदीना मुनव्वर में जाने की इजाजत नहीं है। अजीज खान भाई, अब ऐसा होने लगा है कि कोई अगर वक्फ बिल के सपोर्ट में आएगा तो उनको मारपीट दिया जाएगा, उनको अस्पताल पहुंचा दिया जाएगा। क्या यही संविधान बचाने निकले थे आप? अगर कोई मोदी के रिफॉर्म्स की तारीफ कर दे तो वो पिटेगा। कहां गया संविधान आपका? आज पूछना चाहती हूं, उत्तर प्रदेश में ये हादसा हुआ है, अगर संभल में कोई आवाज नहीं निकली, और ये मुसलमान भाई हैं आपके, जावेद अली साहब,
इनके लिए एक एक शब्द नहीं निकला। ऐसा क्यों? और जो बार बार धमका रहे हैं, ये कर देंगे, वो कर देंगे, हम बलिदान देने के लिए तैयार हो गए हैं, हम शाहीन बाग। अरे भैया, सारा मामला सुबह 2:30 बजे 3 बजे पार्लियामेंट में पास हुआ है और सुबह के सुबह तैयार अपना केस जो है सुप्रीम कोर्ट में भी डाल दिया है ओवैसी साहब ने भी, कांग्रेस ने भी। तो भैया, महिलाओं से एक मुस्लिम महिला न लोकसभा न राज्यसभा में नहीं है। तो कुल मिलाकर के हाथी के दांत खाने के और हैं, दिखाने के और हैं। लेकिन ये जो भी जिस तरीके की चीजें चल रही हैं, जिन भी परिस्थितियों में, मैं सिर्फ इतनी बात आपको कहना चाहूंगा कि सियासत इस कदर आवाम पर एहसान करती है, पहले आंखें छीन लेती है, फिर चश्मा दान देती है। ये वही वाली स्थिति है। इन्होंने इससे पहले किसान का जो कानून बनाया था, वो भी उसमें तमाम बड़े बड़े नारे दिए थे, शेयर मार्केट में डूब गया। अरे भैया, कहां चले गए शेयर मार्केट में? बात हो रही है वक्फ बोर्ड की, आपको शेयर मार्केट याद आने लगा। यही कुछ अखिलेश यादव जी ने भी बहस की थी लोकसभा में। बात हो रही थी वक्फ बिल की और बात कर रहे थे वो चीन की। बात हो रही थी कि वक्फ बिल कितना नुकसानदेह होगा मुसलमानों के लिए। वो चले गए कि बीजेपी का अध्यक्ष कब चुना जाएगा, कैसे चुना जाएगा। मैं पूछ रही हूं, जब आपके पास लॉजिक ना हो, आपके पास डिबेट के पॉइंट्स ना हो, तो अक्सर इस तरह की बातें हो जाती हैं, खाने के और दिखाने के और। अब सुधांशु त्रिवेदी जी, आप जवाब दे दीजिए। आपने तो सारे पत्ते रखे कल पार्लियामेंट में, देश को व्यापक तौर से आपने समझा दिया, लेकिन इस बात पर कोई नहीं बोल रहा कि जाहिद सैफी को क्यों पीटा गया, क्योंकि वो वक्फ बिल के साथ खड़ा था। मुसलमान तो वो भी है, लेकिन पीट दिया उसे संभल में। क्या यही संवैधानिक प्रक्रिया है जो दिखी संभल में आज? देखिए, पहले तो मैं अजीज खान साहब से कह देना चाहूंगा, 80 लाख करोड़ रुपए कहां से ले आए। दूसरा, अजीज खान साहब, मैं चैलेंज करके पूछता हूं, दुनिया का इस समय एक शेयर मार्केट बताइए जिसमें डाउनवर्ड ट्रेंड ना चल रहा हो। चैलेंज करके पूछ रहा हूं, बताइए। चाइनीज, जिसकी वजह से शेयर मार्केट में पूरी दुनिया में एक उथल पुथल चल रही है, आप आकर यहां पे ले आते हैं। यही प्रॉब्लम है, पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में प्रॉब्लम चल रही है, मगर आप इंडिया में अपने नजरिए से उसके लिए मोदी जी को दोष देने लगते हैं। अब मैं दूसरा चैलेंज करके पूछता हूं, दुनिया में एक देश बताइए, एक इलाका बताइए जहां मुसलमानों की किसी के साथ जंग न चल रही हो। चीन में कम्युनिस्टों के साथ जंग चल रही है, तो चेचनिया में रूसियों के साथ जंग चल रही है, तो बर्मा में बुद्धिस्टों के साथ जंग चल रही है, तो श्रीलंका में तो ईस्टर संडे पे विस्फोट किए ही थे, तो लंदन, मैड्रिड, ब्रिस्बेन, बेल्जियम में सब क्रिश्चियनों के साथ चल रही है। 9/11 वहां हो ही चुका है, और इथोपिया और सोमालिया में अफ्रीकियों के साथ चल रही है, और वो यहूदियों के साथ। मुझे मारो मुझे मारो, नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक। प्रॉब्लम क्या है? और इंडिया में आकर आप तिनके की ओर में पहाड़ छुपाने लगते। अब मैं वक्त के ऊपर आता हूं। देखिए, इन्होंने कहा कि चश्मा हटा के नजरें छीन लेते हैं। साहब, चश्मा चढ़ा के नजरें छीनी जाती हैं। आप भी यूपी के रहने वाले, हम भी यूपी के रहने वाले। आजादी के समय यूपी में आपको पता है 1931 में सैयद मुसलमानों की रेट ऑफ लिटरेसी 24% थी, जब यूपी की रेट ऑफ लिटरेसी 8% थी, और जातिगत जनगणना थी। हिंदू समाज की सबसे पढ़ी लिखी जात मानी जाती थी ब्राह्मण, जो 15% थी, क्षत्रियों में 13% थी। यूपी की ब्यूरोक्रेसी में 20% थी। ये भैया, ये नेता बनाते रहे, ये नेता बना क्या हुआ? 2% से नीचे, पढ़ाई लिखाई में सबसे पीछे, रेट ऑफ लिटरेसी में सबसे पीछे, साइंटिस्टों में सबसे पीछे, डॉक्टर इंजीनियर में सबसे पीछे। ये कौन सा चश्मा चढ़ा? ये जितने नेता बने ना, एमएलए एमपी, ये एमएलए एमपी ने सब अपना अपना काम किया और पूरे कौम की ऐसी तैसी कर दी। मुस्लिम नेता बड़े बड़े हो गए, उनकी बड़ी बड़ी हवेलियां हो गई, वक्फ बोर्ड के ऊपर बहुतों के फार्म हाउसेस बन गए, बहुतों के होटल बन गए, बहुतों के प्रॉपर्टीज बन गई, मगर गरीब कहां रह गया? जो मैंने कल पार्लियामेंट में बोला था, एक तरफ खड़ा हुआ है सच्चे ईमान पे यकीन रखने वाला, गरीबों गुर्बत में फंसा हुआ गुरबत अली, और दूसरी तरफ है मगरूरियत से भरा हुआ गाजी खान। एक तरफ शराफत अली और एक तरफ शरारत से उसकी सारी जमीन की अमानत में खयानत करने वाला शरारत खान। इन दोनों के बीच की लड़ाई थी। और हम एक और बात कहना चाहते हैं, एक लाइन में ऐसा चढ़ाया गया अजीज खान साहब, बीजेपी आएगी तो खा जाएगी। ये 40 साल से समझाया जा रहा है। क्या कहा गया था? यूपी में बीजेपी आएगी, जब राम मंदिर आंदोलन था, यूपी में बीजेपी आई तो शिया सुन्नी के दंगे भी बंद